बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुसलमान ममालिक की जानिब से एक दूसरे के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने की कोशिशों का आगाज किया गया है। मशरिक़ वुस्ता में ख़ास तौर पर कशीदगी कम करने की कोशिशें शुरू की गई हैं और सऊदी अरब और ईरान में बातचीत जारी रखने का मुआहदा तय पा गया है, जबकि तुर्की और शाम भी इख्तलाफात कम करने पर ख़त्म करने पर मुत्तफिक हो चुके हैं। तो पड़ोसी ममालिक में बढ़ती कुर्बतों से इराक भी खुश है और तमाम सरहदें जिसमें मुख्तलिफ ममालिक मुसलमान ममालिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें पुरअमन होने की एक उम्मीद पैदा हुई है। तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, इराक और शाम, इनकी जानिब से ये एक खुश आइंद बात है। हकायक क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, तनाज़ात ज़दा खित्ते मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की फ़िज़ा को कम करने की कोशिशें नतीजा खेज साबित हो रही हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि रिवायती हरीफ सऊदी अरब और ईरान में हालात मामूल पर आने तक दो तरफा बातचीत जारी रखने का एक मुआहदा तय पा गया है। ताहम ताहाल उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया, जबकि तुर्की और शाम भी इख्तलाफात ख़त्म करने पर मुत्तफिक हैं। वाज़ेह रहे कि हाल ही में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने ऐलान किया था कि वो अमन के लिए शामी आमिर बशारुल असद से हाथ मिलाने में आर महसूस नहीं करेंगे, जबकि बशारुल असद ने अमन मुज़ाकरात को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि उनका मकसद शामी सरजमीन पर तसल्लुत का खात्मा होना चाहिए। खित्ते के माहौल में मुहतात लेकिन खुशगवार तब्दीली और पड़ोसी ममालिक में बढ़ती हुई कुर्बतों से इराक भी खुश है, क्योंकि अब उसकी तमाम सरहदें महफूज और पुरअमन होने की उम्मीद पैदा हुई है। वाज़ेह रहे कि खित्ते में इराक और शाम दहशत गर्दी समेत गैर मुल्की अफवाज के हमलों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक हैं। जर्मन नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू में इराकी वजीर आजम मोहम्मद शिया असोडानी ने कहा कि उनका मुल्क ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जबकि रियाज और तेहरान ने भी बगदाद की सालसी पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब समेत खित्ते के ममालिक के दरमियान नजरियात को करीब लाने की कोशिश एक ऐसा नुक्ता नज़र है जिस पर इराकी हुकूमत ने अमल किया है और जारी रखे हुए है। बगदाद का ख्याल है कि इस नुक्ता नज़र से खित्ते में कशीदगी को कम करने में मदद मिलेगी, जिसके नतीजे में इराक और खित्ते की सलामती पर असर पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान और सऊदी अरब भी इस अमल का खैर मकदम करते हैं और मुस्तकबिल करीब में इन मुज़ाकरात को बगदाद में दोबारा शुरू करने के लिए इराक की कोशिशें जारी हैं। असुडानी ने एक बार फिर ईरान और तुर्की के साथ इराक के ताल्लुकात को बहुत अच्छे और तामीरी करार देते हुए कहा कि इनमें अरब ममालिक की तरह मजहबी, सकाफती और समाजी मुश्तरकात हैं। अब इन ताल्लुकात को मुश्तरका मफादात के दायरे में रखकर कंट्रोल करना और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल के तहत देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान और तुर्किया की सरहदों पर दहशत गर्द और अलहदगी पसंद गिरोहों से निपटने के लिए बगदाद के अमली इक़दामात का आगाज हो चुका है, क्योंकि वक्तन फवक्तन इन इलाकों में ऐसे गिरोह होते हैं जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने के लिए ईरान या तुर्की में दाखिल होते हैं, और ये हमारे आइन के खिलाफ है जो इराक को पड़ोसी ममालिक पर हमला करने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करने से मना करता है। दूसरी जानिब रूस शाम और तुर्की के दरमियान मुफाहमत की सालसी कर रहा है। मॉस्को ने गुज़श्ता माह वज़राए दिफा सतह के मुज़ाकरात की मेज़बानी की थी। उन मुज़ाकरात का मकसद वज़राए खारजा और फिर सदर बशारुल असद और रजब तैयब उर्दगान के दरमियान मुलाकातों की राह हमवार करना था। अब ये बातचीत आला सतह पर शुरू हो चुकी है और दोनों ममालिक के सरबराहान एक दूसरे से खुलकर शिकवे शिकायत और कुछ तकाजे कर रहे हैं। शाम के दूसरे अहम इत्तेहादी ईरान की तरफ से मसालियत को करीब से देखा जा रहा है। वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने जुमे को कहा कि उनका मुल्क शाम और तुर्की के दरमियान होने वाली बातचीत का खैर मकदम करता है। सऊदी अरब के हवाले से ईरान के वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लहियान ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए
सफारती ताल्लुकात जल्द दोबारा बहाल हो जाएंगे। आमिर अब्दुल्लाहियान का बैरूत में लुबनानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि उम्मीद है मुज़ाकरात के बाद तेहरान और रियाज में मौजूद दोनों ममालिक के सफारत खाने दोबारा खुलेंगे और इस तरह के मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान जारी रहना चाहिए। तो ये 4 इस्लामी ममालिक जो मशरक़ वुस्ता में वाक़ हैं, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, शाम, इराक ये ममालिक शामिल हैं और तुर्की शामिल है, इनकी जानिब से अपनी सरहदों को पुरअमन बनाने के हवाले से जो एक उम्मीद पैदा हुई है, ये खुशाइंद है और आइंदा आने वाले दिनों में इसकी मुस्बत पेशरफ्त जल्द आने का इम्कान है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।